बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। क्या आप भी पुराने तरीक़ों से करेले बना बना के थक चुके हैं? तो आज हम एक यूनिक और एक नए अंदाज में करेले बनाएंगे। ना तो इनमें करवाहट आएगी, ठीक है, और ना ही हमारा ये जो करेला है ना कच्चा पानी इसमें रहेगा। तो बहुत ही मज़ेदार आज हम करेलों की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं उल्फत परवीन कुकिंग चैनल, ठीक है। मेरा नाम है उल्फत और आज आप सबसे ये वो टिप्स शेयर करूँगी जो किसी ने नहीं बताई होगी करेला रेसिपी में। तो बहुत ही मज़ेदार सी करेला रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख रहे हैं मैंने तकरीबन 1 kg से ज़्यादा करेले हैं, ठीक है। ऊपर से हमने छिलका हल्का सा रिमूव कर लिया है और रिमूव करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने ना इसको रिंग साइज़ में कट कर लिया है। कट करने के दौरान हमने इसमें से जो बीज अक्सर निकल आते हैं पक्के से, जो बिल्कुल सॉफ्ट होगा अंदर से, ठीक है, वो नहीं निकालेंगे। जो जैसे कच्चा बीज होता है पक्का, उसको हमने रिमूव कर देना। ये देख सकते हैं जो ज़्यादा हार्ड बीज होगा ना उसको निकाल देंगे। तो इसी दौरान ना मैं सारे करेले इसी तरीके से कट कर लूँगी और उनके जो बीज है ना वो भी रिमूव कर लूँगी। किसी में बिल्कुल सॉफ्ट है वो नहीं निकाल लूँगी, जिसमें से ज़्यादा पक्का है ना वो मैं निकाल लूँगी। इसी दौरान हमने सारे करेलों को अच्छे से कट कर लेना है और कट करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने माशाल्लाह जल्दी जल्दी से सबको कट कर लिया। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे, ठीक है, जल्दी जल्दी से मैंने किए। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस पे ऊपर नमक लगाना है। नमक लगा के आप अगर धूप में रखते हैं ना तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, तो मैं कहती हूँ यकीन जानिए फटाफट इनकी जो करवाहट है सारी निकल आएगी। और मैंने इसको अच्छे से धो लेना है, ठीक है। जब 15 मिनट रखने के बाद अच्छे से धो के आप जाली वाले बर्तन में रखें ताकि इसका जितना भी पानी होगा ना अच्छे से रिमूव हो जाएगा। 2 से 3 पानी अच्छे से धोया करें, ठीक है। और रेसिपी बनाते वक्त ये याद किया करें कि इसको हमने पहले से नमक लगाया होता है, धोने के बाद भी इसमें नमक काफ़ी ज़्यादा रह जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने कढ़ाई ली है जिसमें घी गर्म कर लिया और मैंने अच्छे से करेलों को धो के खुशक कर लिया था, ठीक है। जाली वाले बर्तन में रखा था, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं था। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। हमने क्या करना है, ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई उतनी देर तक करेंगे जितनी देर तक हमारे जो करेले हैं ना इसका अच्छे से कलर नहीं चेंज होता है, ठीक है। कलर जब चेंज हो जाएगा ना तो तब हम आगे वाला ना जो काम है वो करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये ऐसे करेले तो ऐसे ही बनते हैं, मगर आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्या कौन से करेले ऐसे बनते हैं कि नहीं बनते। ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन फ्राई इनको अच्छे से कर लिया। कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से लग रहे हैं। ऐसे भी मैं ऐसे भी ज़्यादा उठा के ना खा लेती हूँ जब ठंडे होते हैं ना। तो कुछ लोग इनको फ्राई करके निकाल लेते हैं, मगर हम निकालेंगे नहीं। इसी में हमने ना प्याज, ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल मोटा मोटा सा कट किया है, क्योंकि प्याज जो है ना उसे बिल्कुल खड़ा खड़ा सा नज़र आना चाहिए जैसे करेले नज़र आएंगे। तो प्याज के साथ ही हमने दूसरी मसाले भी इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने टमाटर लिए, तकरीबन 2 थे बड़े साइज़ के टमाटर, और सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद थी जिनको मैंने कट कर लिया। एक साबुत डाल दिया मैंने सब्ज़ मिर्चें। लहसुन अदरक को मैंने साबुत ही छुरी की मदद से कट कर लिया। यहाँ कुछ मसाले इसमें जाएंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, रेड मिर्च, तकरीबन सब मसाले 1/2 टीस्पून के बराबर हैं, ठीक है, हम वज़न है, ठीक है। यहाँ इसमें डाल रही हूँ मैं कश्मीरी मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, दड़ा मिर्च, और इसमें जो खुश्क धनिया पाउडर है वो ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। ये सब हम वज़न थी, सिर्फ नमक थोड़ा सा कम था क्योंकि मैंने करेलों को पहले से लगा के भी रखा हुआ था, ठीक है। धोने के बाद भी करेलों में काफ़ी अच्छा खासा नमक का जायका आता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने इन सबको हमने अच्छे से करना है मिक्स। आप सोच रहे होंगे इसमें पानी नहीं ऐड किया तो हमारा जो मसाला नीचे लगेगा, नहीं, आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है और ढक्कन दे के ना इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे, माशाल्लाह आप खुद ही देख के हैरान रह जाएंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह ना, तो ये मसाला हमारा जो ना हम कहते हैं भूनते हैं, उसकी अलग-अलग से बनाई करते हैं, फिर करेले डालते हैं। ये देख सकते हैं घी उसने अलहदा ही छोड़ दिया है माशाल्लाह, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही प्यारी हमारी खुशबू आ रही है करेला रेसिपी की, यकीन जानिए। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती चलूँ। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और मैं पकाऊंगी इसी लो फ्लेम पे, ठीक है। तो इससे हमारी ये जो हो गया ना थोड़ा सा प्याज जो है ना वो और पक जाएगा। अभी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम इसको ना डाम के फिर रखते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए
पकाने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। ये देख सकते हैं 2 से 3 मिनट मैंने पका लिया और चूल्हा भी नीचे से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब जो मेरी रेसिपी है ना, करेला रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं, खूबसूरती देख सकते हैं। मैं कहती हूँ यकीन जानिए 5 से 6 मिनट में आप इस तरीके से बना सकते हैं, फटाफट रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं गार्निश के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी, अगर आपके पास है आप डाल सकते हैं। इसमें कसूरी मेथी डालिएगा, खुशबू के लिए बहुत प्यारी लगती है। तो डिश आउट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतना प्यारा ज़ायका आ रहा है, यकीन जानिए आप फील कीजिए कि वाकई ही कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।